नमस्कार स्टूडेंट्स। जैसा कि अभी आपने पिछले वीडियो में नरेशन का जो असर्टिव सेंटेंस है उसके पर्सन चेंज संबंधी जितने नियम आप मतलब थे इस रूल में डायरेक्ट के हर एक रूल आपको जो है एक्सप्लेन करके अच्छे से समझा दिए गए हैं। आज हम उसी रूल से रिलेटेड जो आपके एक्सीलेंट ग्रामर की जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 2 जो है पर्सन चेंज की, आज इस एक्सरसाइज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो इस एक्सरसाइज में दिए गए हैं। ठीक है, तो उसको देखते हैं क्या है, और साथ साथ आप इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें, और लेटेस्ट वीडियो प्राप्त करने के लिए बेल आइकन जो है आप जरूर ही प्रेस करें। ठीक है, आप लोगों को जो समझ में आया हो आप लोग उसको जो है सेंटेंस को आप पूछ सकते हैं। ठीक है, बोले सर फर्स्ट। हाँ बोलिए, फर्स्ट क्या है? He said to me. सी He said to me, said to me, comma. me, हाँ, I have completed my work. completed My work. my work। ध्यान दीजिएगा, कुछ बच्चे बोले थे कि सर थोड़ा बड़ा बड़ा लिखिए, तो देखिए आपको बता देगा इसमें थोड़ा सा जो है मैं थोड़ा बड़ा लिखने का प्रयास कर रहा हूँ। अगर फिर भी समझना है तो आप कमेंट करके नोटिस करिएगा, सूचित करिएगा हमें नोटिस देकर। जैसे ध्यान दीजिए, परसेंटेज ये थोड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यानी इसका पार्ट है, पॉइंट है, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है बच्चों को पर्सन चेंज करना। जैसे कि पीछे आपको साड़ी समझा देगी थी पिछले वीडियो में, उसी से रिलेटेड हम चलते हैं। पहले हम इसको क्लियर कर लें, क्या है ये रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है। सेड टू का क्या हो जाएगा? he told me that। इतना तो चेंज करना आसान है। अब बताया गया था अगर फर्स्ट जो रूल था, अगर रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन का प्रयोग हुआ हो तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट कार्डिंग, तो आई के स्थान पे आई फर्स्ट पर्सन है, और सब्जेक्टिव केस में तो इसके स्थान क्या हो जाएगा? ही। टेंस चेंज, पास्ट परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में, हैड कंप्लीटेड। अब जब आई का माई हुआ तो ही का क्या हो जाएगा? हिज वर्क। क्लियर हुआ? हिज वर्क। और कोई सेंटेंस? सर थर्ड। हाँ बोलिए। The teacher द टीचर said to me, सेड टू मी, comma, कामा, invited comma. हाँ, You यू always, यू आर होगा नहीं, you always यू ऑलवेज tell टेल a ए लाई। lie. ध्यान दीजिएगा, टीचर ने मुझसे कहा तुम हमेशा झूठ बोलते हो। अब यहाँ पे देखिए, टीचर रिपोर्टिंग वर्ब का टीचर सब्जेक्ट है, मी ऑब्जेक्ट है। पहले हम इसको क्लियर कर लेते हैं, क्या हो जाएगा? द टीचर टोल्ड मी दैट। अब यू सेकंड पर्सन है, यह रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन का प्रयोग हुआ हो या रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट कार्डिंग, तो यू सेकंड पर्सन का है लेकिन सब्जेक्टिव केस में है, तो जब ऑब्जेक्ट जाएगा ऑब्जेक्ट मी है, तो मी का सब्जेक्ट किस क्या आएगा? आई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आई, उसके बाद ऑलवेज। अब यहाँ देखिए टेल, टेल प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, इसको जब हम पास्ट में ले जाएंगे तो टोल्ड हो जाएगा, टोल्ड ए लाई। क्लियर हुआ? और अगला कोई सेंटेंस? 5. हाँ बोलिए। 5 The boy, द boys बॉयज said to me, सेड टू मी, comma, invited comma. हाँ बोलिए। We shall play वी शैल प्ले a match ए मैच in the evening. In the इवनिंग। Yes, sir. देखिए, बॉयज ने मुझसे कहा, लड़कों ने मुझसे कहा कि हम शाम को एक मैच खेलेंगे। तो पर देखिए, बॉयज सब्जेक्ट है, मी ऑब्जेक्ट है, पहले इसको क्लियर करिए, क्या होगा? द बॉयज told me, टोल्ड me फिर कंजक्शन दैट। अब ये भी क्या है? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? बॉयज। तो बॉयज के लिए कौन सा प्रोनाउन लगेगा? he दे। they बॉयज के लिए क्या लगेगा? दे। तो यहाँ पे भी प्लूरल है तो थर्ड पर्सन का प्लूरल दे होता है, और बॉयज के लिए दे लगेगा।
जी तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? दे आप दे क्यों आए? क्योंकि जब बी सब्जेक्टिव केस में है तो दे भी केस में आएगा, सब्जेक्टिव केस में। अब जब दे है, दे के साथ कौन सा यानी विल या शैल में कौन सा वर्ब यूज होता है? शुड केवल आई और वी के साथ शैल का प्रयोग होता है, बाकी सबके साथ विल का होता है। तो दे के साथ तो विल का होगा, तो विल का पास्ट टेंस क्या होगा? वुड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? दे वुड प्ले ए मैच इन द इन द यूनियन इवनिंग। हाँ, और कोई सेंटेंस? सर 7 हाँ बोलिए। he said to me ही said to me सेड टू मी, comma invited comma हाँ, आई एम आई एम and एन honest ऑनेस्ट mind मैन। क्लियर हुआ? उसने मुझसे कहा मैं एक ईमानदार व्यक्ति हूं। जी यानी अब ये रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट हुआ या ऑब्जेक्ट हुआ। तो पहले इसको क्लियर करते हैं। He told me that I first person subject regarding I subjective केस है, फर्स्ट पर्सन मतलब सब्जेक्ट क्या है? ही का भी सब्जेक्टिव केस ही होता है। प्रेजेंट टेंस को पास्ट में he was an honest मैन man। ठीक है? और कोई सेंटेंस? 10 10 he said to them he said said to them them comma invited comma हाँ, you played well you played well played well। ध्यान दीजिएगा, उसने उनसे कहा कि तुम अच्छा खेले। अब यहां देखिए देम यहाँ प्लूरल है, ऑब्जेक्ट है। ये कहने सकते ही टोल्ड देम दैट। कल आप यानी जो पिछला वीडियो था उसमें बताया गया था कि यू सब सिंगुलर भी होता है, यो प्लूरल भी होता है। तो यू मींस कौन? देम, देम सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट गार्डन, ऑब्जेक्ट कौन है? देम है। यहाँ पे ये सब्जेक्टिव केस में है, तो देम का सब्जेक्ट क्या आएगा? दे। देम का सब्जेक्ट क्या आएगा? दे तो दे भी यहाँ पे आ जाएगा दे। अब यहाँ पास्ट इंडेफिनिट है, देख रहे हैं ना प्लेड। जी तो पास्ट में टेंस चेंज करेंगे, पास्ट परफेक्ट। तो क्या हो जाएगा? दे हैड प्लेड वेल। और कोई सेंटेंस? sir आप लोग इतना नोट कर लीजिए, फिर जो है नोट किए? जी नोट करिए इसको। तो आप लोग इसको देखिएगा भी, इससे रिलेटेड 2-3 सेंटेंस और हैं, उसको भी देख लेते हैं जो थोड़ा सा डिफिकल्ट हैं। उसके बाद फिर आप लोग इस एक्सरसाइज से रिलेटेड जो भी बचे हुए सेंटेंस होंगे, इन जो समझाए गए सेंटेंस को समझते हुए आप जो है फिर इसको आप जो है पढ़िएगा, समझिएगा। हाँ, सेंटेंस पढ़िए। sir 13 Sita said to सी 13। uh, अच्छा 13। हाँ, सीता said to said to Renu comma invited comma हाँ, you you have have failed failed in in your mission mission your mission। देखिएगा, सीता ने रेनू से कहा। आपको जो कल जो है चौथा रूल पढ़ाया गया था यानी पिछले वीडियो में कि सीता से टू रेनू वाज में जब दोनों पर्सन एक ही जेंडर के हों, यानी दोनों सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही पर्सन के और एक ही जेंडर के हों, तो जिसके लिए जो लगे उसके साथ उसका नाम ही लिख देते हैं। तो सीता भी जो है फेमिनिन जेंडर है और रेनू भी फेमिनिन जेंडर है। तो पहले हम इसको साफ कर लेते हैं। क्या हो जाएगा? सीता told रेनू दैट। ये यू किसके लिए लगेगा? ऑब्जेक्ट क्या है? रेनू। और ये सब्जेक्टिव केस में है सेकंड पर्सन का, तो रेनू का सब्जेक्ट केस क्या हो जाएगा? सी लेकिन किसके लिए लगा? रेनू के लिए। अब प्रेजेंट परफेक्ट को
पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज कर देंगे। फेल इन, यू का योर हुआ, सी का क्या हो जाएगा हर, ए भी किसके लिए लगा रेनू के लिए, फिर मिशन। ठीक है, जी और सेंटेंस कोई सर 15 15 या बोलिए। सरला सरला said to said to her friend her friend comma inverted comma हाँ I will I do not do not yes sir I do not believe believe you you। ठीक है, जी सरला said to her friend I do not believe you। सरला said to her friend I do not believe you। सरला ने अपने मित्र से कहा मैं तुम पर विश्वास नहीं करती हूँ। तो क्या हुआ, सरला told her friend, पुश करिए। हाँ, जैसे सरला told her friend, जी फिर कंडीशन क्या लगा दैट अब आई किसके लिए लगेगा सरला, सब्जेक्ट लिए सरला फेमिनिन जेंडर, इसके लिए क्या प्रोनाउन लगेगा सी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सी। और हर फ्रेंड भी तो लेडीज होगी, हो सकता है उसकी फ्रेंड जो है वो कोई जेंट्स हो, यहाँ पे तो दिया नहीं गया, लेकिन अभी जब हर फ्रेंड यहाँ तो लेडीज ज्यादा इमेजिन किया जाएगा। तो सरला यानी इसी किसे लगा सरला के लिए नाम दे दिया गया। डू नॉट यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट में क्या हो जाएगा डिड नॉट। बिलीव यू मींस कौन हर फ्रेंड, तो हर फ्रेंड के लिए सिंगुलर तो हर लगेगा, बिलीव हर तो इसके लगेगा हर फ्रेंड्स, हर फ्रेंड फुल स्टॉप। तो अब ध्यान दीजिएगा एसी तो सरला के लगा और हर किसके लगा हर फ्रेंड के लिए। तो यही बताया गया था कि अगर दोनों एक ही जेंडर के हों और एक ही पर्सन के हों तो साथ में नाम भी दे दिया जाता है। हाँ, और कौन सा सेंटेंस 17 yes sir हाँ बोलिए। the teacher said to द teacher टीचर said to सेड टू us अस comma inverted comma हाँ कामा इनवर्ट कामा you यू must मस्ट finish your योर वर्क during ड्यूरिंग the द period ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा द टीचर सेड टू अस यू मस्ट फिनिश योर वर्क ड्यूरिंग द पीरियड। अध्यापक ने हमसे कहा, हम सबसे कहा कि तुम्हें यानी तुम सबको अवश्य ही इस अवधि के अंदर ही अपने कार्य को समाप्त कर लेना चाहिए। तो अब यहां देखिएगा, तो पहले हम इसको कन्वर्ट कर लें। द टीचर told us that you means कौन टीचर us, you are regarding us, us यानी यू जो यहाँ पे सब्जेक्टिव केस में है, तो और यस ऑब्जेक्टिव केस में तो us का सब्जेक्ट क्या होगा we, that we मस्ट चेंज नहीं होता है, मॉडल आ चल रही है मस्ट फिनिश। जब यू का योर हुआ तो वी का क्या हो जाएगा आवर वर्क ड्यूरिंग द पीरियड। क्लियर हुआ। और कोई सेंटेंस yes sir 20 सेंटेंस नंबर 20 yes sir last है हाँ बोलिए। the teacher द टीचर सेड comma inverted comma द टीचर सेड हाँ you यू always कम late Mohan मोहन। अब ध्यान दीजिएगा ये थोड़ा सा जो सेंटेंस है ये आपको आगे रूल पढ़ाए जाते हैं इससे,
लेकिन फिर भी समझ लीजिएगा अगर इसमें दिया गया वाक्य में। और रूल क्या है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट कहीं भी आगे पीछे दिया गया हो तो इंडायरेक्ट बनाते समय उसको हम सीरियल वाइज लिखेंगे। टीचर ने कहा तुम हमेशा देर से आते हो मोहन, तो टीचर ने किससे कहा? मोहन से। मोहन से कहा। जी। मोहन क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है, लेकिन दिया गया किसमें? रिपोर्टेड स्पीच में दिया गया है तो ऑब्जेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब का, लेकिन दिया गया है रिपोर्टेड स्पीच में। तो जब हम इसको इंडायरेक्ट बनाएंगे तो हम रिपोर्टिंग वर्ब वाले पार्ट को रिपोर्टिंग वर्ब के स्थान पर ही रखेंगे। द टीचर सेड टू मोहन, तो क्या होगा? टीचर सेड टू मोहन का क्या हो जाएगा? The teacher told द टीचर टोल्ड मोहन। मोहन, क्या मोहन? उसके बाद कंजक्शन क्या लगा? दैट यू मींस कौन? मोहन। यू मींस मोहन, तो मोहन भी आपका मैस्कुलिन जेंडर है। अब टीचर तो कॉमन नाउन है, टीचर लेडी टीचर भी हो सकते हैं, जेंट्स टीचर भी हो सकते हैं, लेकिन टीचर अब यहाँ पे क्या माने जाएंगे? जो है आपके इसको भी हम मैस्कुलिन जेंडर मानेंगे, यानी ये भी पुरुषवाचक संज्ञा है, तो इनके लिए भी ही लगेगा, इनके लिए भी ही लगेगा, लगेगा नहीं लगेगा? अब जिसका जो वर्ड जिसके लिए चेंज हुआ उसके साथ ब्रैकेट में उसका नाम भी दे देना है। यू मींस कौन? मोहन, और मोहन का प्रोनाउन क्या होगा? ही। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? ही। कौन? मोहन। मोहन। ऑलवेज, अब कम प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसका पास्ट इंडेफिनिट केम हो जाएगा, केम लेट। लेकिन एक कंफ्यूजन इसमें और ये भी ध्यान दीजिएगा कि जब आपको आगे जो अगला रूल पढ़ाना है या पढ़ना है उसको टाइम चेंज का है, कम को गो में बदल देते हैं, कम को गो में बदल देते हैं, लेकिन इसका रूल है कि अगर उस व्यक्ति सामने है और रिसेंटली किसी कार्य के बारे में डिस्कस हो रहा है तो कम को कम में ही रहने देते हैं, इसलिए यहाँ पे कम का गो में नहीं चेंज होगा। तो टीचर क्या होगा? टीचर टोल्ड मोहन दैट ही, यानी मोहन ऑलवेज कम, यानी सॉरी केम लेट। क्लियर हुआ? तो स्टूडेंट आप लोग इससे जो असर्टिव सेंटेंस का पर्सन चेंज है इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज नंबर 2 है इसको आप अच्छे से सॉल्व करिएगा। अगर कहीं भी प्रॉब्लम होती है उसको आप तुरंत उसको कमेंट में या ग्रुप पे जाकर के प्रश्न को पूछ सकते हैं, ठीक है? ओके बाय। और साथ साथ ध्यान दीजिएगा इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें और लेटेस्ट वीडियो प्राप्त करने के लिए आप बेल आइकन जरूर प्रेस करें। ओके।